खड़ा है। कल बिग बॉस के अंदर हमने अनिल कपूर को बड़ी सभ्याचारक बात करते हुए देखा, जैसे उन्होंने जिंदगी में कभी कुछ गलत ही नहीं किया है। ये देखो, खड़ा है। करते सब है, बताता कोई नहीं। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, आज की वीडियो ध्यान से देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसके अंदर अलग अलग दुनिया से कई तरह के प्राणी लाए जाते हैं और बिग बॉस उनके मजे लेता है। अगर मैं बात करूं, अभी एक बड़ा ही खतरनाक इंसिडेंट, थोड़ा सा सीरियस भी है, सामने आया, जिसके अंदर अरमान मलिक ने चमाट मार दी है विशाल पांडे को। सब सड़े हुए घूसखोर। न करें आप जनता के। विशाल पांडे, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, एक टिकटॉक स्टार है जिनके 9 मिलियन फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे, और अरमान मलिक के 3-4 चैनल हैं और 2 बीवियां हैं और 4 बच्चे हैं। तो दिस इज द फैमिली दैट ही होल्ड्स अप। आप इसको घर क्यों बोलते हैं, इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? ऑफ अराउंड 10-20 मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स। तो वहां पे हम बात करते हैं इन दोनों के बीच की टसल के बारे में। बिग बॉस के अंदर क्या था कि OTT 2 के सक्सेस के बाद OTT बिग बॉस 17 और OTT 3 दोनों फ्लॉप सीजन निकल के सामने आए। बिग बॉस OTT 3 इतना बड़ा फ्लॉप हुआ कि लोगों ने जियो प्राइम लेने की बजाय, प्रीमियम लेने की बजाय देखना भी जरूरी नहीं समझा शो को। पहले ही हफ्ते के बाद। हालांकि बिग बॉस के अंदर कोई खास कंटेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि अरमान भाई की दोनों बीवियों की कहानियां पहले ही हफ्ते में खत्म हो गई थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं विशाल पांडे की कोई पर्सनल स्टोरी थी नहीं और कोई कैरेक्टर बिग बॉस के अंदर ऐसा था नहीं जो कि इंटरेस्टिंग हो। क्योंकि रणवीर शोरी की भी अगर मैं बात करूं, वो भी यही कहते नजर आए कि मैं बिग बॉस में इसलिए आया क्योंकि मेरे पास कोई काम धंधा था नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर मुद्दे की, बिग बॉस को यह मुद्दा बड़ा मजेदार लगा, मसालेदार लगा। कैसे लगा उसके ऊपर अब हम बात करेंगे, क्योंकि विशाल पांडे कटारिया के बहुत अच्छे दोस्त हैं घर के अंदर। हालांकि आए तो कटारिया उनको ट्रोल करते हुए ही थे, लेकिन ये लोग अच्छे दोस्त बन गए हैं पहले ही दिन से बिग बॉस के अंदर। बिल्कुल नहीं। शांत गदाधारी भी शांत। देख, तुझे गाली देने का मन कर रहा है मुझे? बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूँ अंदर ही अंदर मुझे कुछ बोलना चाहता है तू। मारने का मन कर रहा है? नहीं। मुझे मार। नहीं, मार ले। नहीं, एक मिनट, एक काम कर, तू अपनी साइड पे जा। ओके। तो भाई अगर मैं बात करूं, कटारिया और हमारे विशाल भाई बाहर बैठे थे और अरमान भाई और कृतिका भाभी जिम लगा रहे थे, ठीक है। तो इधर से विशाल पांडे जी एक बात बोलते हैं, मैं एक बात बोलूं यार, अरमान भाई बहुत लकी है यार। तो मतलब एक बात बताओ मुझे, अगर हम नॉर्मल लोगों में बात करें तो किसी के बारे में ये बात बोलना गलत बात तो नहीं है कि हाँ यार वो बंदा बहुत लकी है, उसकी दोनों बीवियां कितनी सुंदर हैं, बंदा पैसे कमा रहा है। यहाँ पे साला कई लोगों ऐसे भी होते हैं जिनका एक रिलेशनशिप ढंग से नहीं चलता, बंदा 2 रिलेशनशिप संभाल रहा है। तो कोई गलत बात नहीं है इसके अंदर। चलो इसको हम हटा देते हैं। फिर उसके बाद एक और इंसिडेंट सामने आता है जहाँ पे विशाल और कटारिया एक साथ बैठे होते हैं और कृतिका उनके पास से निकलती हैं और कटारिया को विशाल बोलते हैं कि मैं एक चीज को लेके गिल्टी हूं यार। कटारिया बोलते हैं क्या बात होगी भाई, क्या बात होगी से? वो कहता है कि मैं तेरे को ऐसे पब्लिकली नहीं बता सकता क्योंकि भद्दा लगेगा, तो मैं तेरे कान में ये बात बता देता हूँ। तो वो कान में बात बताता है, कान में बात ये बताता है कि कृतिका भाभी बहुत सुंदर है यार, और सुंदर ही बोला था और कुछ नहीं बोला था कि भाभी बहुत सुंदर लगती है, लेकिन मैंने इस पे तुरंत नहीं बोला था कि वो गलत वे में। मैंने भाभी बहुत अच्छी लगती है मुझे, सेंटेंस ये था, सुंदर नहीं था। भाभी बहुत अच्छी लगती है मुझे, भाभी सुंदर लगती, बस अच्छे वे में बोल रहा हूँ। तो अगर हम नॉर्मल वे में दोस्तों की बात करें तो यही होता है कि जब कोई 2 दोस्त साथ में बैठे हैं, किसी तीसरे इंसान के बारे में बात हो रही है, तो वो कान में बात करेंगे और बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। और वैसा ही कुछ नॉर्मल वे में अगर बिग बॉस में देखे तो हो गया था। पर बिग बॉस के पास हाई सेंसर माइक्स हैं जो कि विस्पर भी कैप्चर करते हैं, तो इनकी बात कैप्चर हो गई और बिग बॉस ने दबा के इस बात पे प्रोमोस चलाए, मतलब दबा के प्रोमोस चलाए, क्योंकि ये एक मुद्दा बनता नजर आ रहा था बिग बॉस की क्रिएटिव टीम को। तो बिग बॉस की क्रिएटिव टीम ने अच्छे तरीके से उसको हाईलाइट करा। वैसे ही आते ही अनिल कपूर ने इस बात के ऊपर बवाल खड़ा कर दिया। हालांकि अनिल कपूर से होस्टिंग भी नहीं हो रही है, लेकिन इस मुद्दे पे उन्होंने बवाल खड़ा कर दिया कि कटारिया को ये बात तुमने गलत इंटेंशन से कैसे बोल दी। और ये बात को जस्टिफाई करने के लिए
लाया गया अरमान मलिक की पहली वाइफ, जो कि एक हफ्ता पहले ही एलिमिनेट हुई थी। पहली बार मैंने देखा था कि कोई कंटेस्टेंट एलिमिनेट होने के एक हफ्ते बाद वापस आके सिर्फ कंट्रोवर्सी हाइप अप करने के लिए बुलाया जाए। हालांकि पायल मलिक को यह चीज पता भी नहीं होगी कि बिग बॉस क्रिएटिव्स की ये चाल है इस मुद्दे को हाईलाइट करने के बाद आपसे अंदर बात पहुंचवाना। लेकिन उसी चीज का बेनिफिट उठाते हुए अनिल कपूर ने बोला कि तुम लोगों ने आपस में ये जो बात करी है ये बहुत ही अच्छा नहीं लगता। तो अनिल कपूर की अगर मैं बात करूं, अनिल कपूर एक एक्टर हैं जिनको हमने नो एंट्री जैसी फिल्मों में भी काम करते देखा है, कई रोमांटिक सीन्स भी करते हुए देखा है, लेकिन उन्हें एक एक्टर होने के नाते, एक सीनियर होने के नाते बहुत ही ऊंचे पदवी पे रखा जाता है। खड़ा है खड़ा है खड़ा है। लेकिन अगर हम साइड पे रख दें, अनिल कपूर की जगह पे एक अनिल चाय वाला नाम का बंदा हो और उसके साथ उसका दोस्त खड़ा हो, तो अनिल चाय वाला सामने खड़ी एक लड़की को ये जाके बोलेगा आप बहुत सुंदर हो, और लड़की रैप पट मारेगी। अनिल चाय वाला अपने दोस्त के कान में बोलेगा यार लड़की सुंदर है यार, है ना, जो एक नॉर्मल नेचर की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन अगर वो बात कोई तीसरा बंदा सुन के वो लड़की को जाके बोले कि तेरे बारे में बोल रहा था कि मुझे तो भाभी बहुत पसंद है, तो उसका मतलब क्या निकल के आएगा? वही काम बिग बॉस ने किया। गजब टूबीबाज आदमी। और वो जो आग लग चुकी थी उसके अंदर पेट्रोल छिड़का गया तब जब पायल मलिक ने आके अपनी फैमिली को डिफेंड किया, वेयर पायल मलिक वॉज एक्सट्रीमली राइट, 100% राइट थी वो, क्योंकि उनके सामने पिक्चर ही वैसी बनाई गई। अब अगर ये बात किसी और ने कही होती तो अरमान शायद उसे साइडलाइन कर देते, लेकिन पायल मलिक ने ये बात बोली है तो वो बात ऑटोमेटिकली जस्टिफाई हो जाती है अरमान के केस में। तो अरमान एज अ हस्बैंड ऑब्वियसली बुरा लगेगा कि उनकी वाइफ के बारे में कोई गलत बात बोली गई है। हालांकि जो अंदर बात पहुंचाई गई कि मुझे भाभी बहुत पसंद है और मुझे भाभी सुंदर लगती हैं, दोनों में बहुत फर्क है। तो अगर मैं बात करूं, अरमान को गुस्सा आया और अरमान ने विशाल के थप्पड़ जड़ दिया, तो यहां पे अरमान को भी हम गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके सामने जस्टिफाई करने वाली उनकी पहली वाइफ जिनके ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं वो थी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि विशाल ने अपने आप को प्रॉपरली डिफेंड भी नहीं किया, वो सिर्फ बहस करते नजर आए और वहां पे विशाल इस मुद्दे में गलत हो गए। गलत इस प्रकार से हुए कि उन्हें सीधा सीधा बात को ओन अप करना चाहिए था कि मैंने ये बात बोली थी। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं है, आप वीडियो प्ले कर दो, जहां पे आप इतनी बात कर रहे हो आप एक बार वीडियो प्ले कर दो, पता लग जाएगा कि मैंने क्या बात करी है और सामने वाले को भी इंटेंट क्लियर हो जाए। हालांकि वो चीज नहीं होने वाली थी, बिग बॉस वालों को मसाला चाहिए था। वो कहते हैं ना कि जब खाना अच्छा बन जाए और बासी हो जाए, अब ये बात बासी हो चुकी थी, तो इस बासी खाने के ऊपर अगले दिन सुबह थोड़ा घी और जीरे का तड़का मार दो या मसाले का तड़का मार दो तो वो टेस्टी लगने लगता है। तो बिग बॉस ने क्या करा, बात 3-4 दिन पुरानी है कोई बात नहीं, तब तो मुद्दा बनाएंगे ही नहीं, लेकिन वीकेंड के वार पे हम मुद्दा बनाते हैं, पायल मलिक को बुलाते हैं, मसाला डलेगा, छिड़क देंगे, उनका माइंड उस तरीके से कर देंगे डेवलप कि हाँ अंदर आग लग जाए, और अंदर आग लगी और आग के अंदर चटकारियां गालों पे नजर आई। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं, बिग बॉस खेल गया। बिग बॉस इस प्रकार खेल गया कि विशाल के चमाट पड़ गई, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, थोड़ा सा शो हाइप में आ गया। पर यह कंट्रोवर्सी भी ज्यादा लंबी नहीं चलने वाली, क्योंकि पायल को हेट मिलना चालू हो गया है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से और उनके फॉलोअर्स की तरफ से कि पायल मलिक ने गलत किया। लेकिन पायल मलिक के सामने एक बात सोच के देखो, अगर मैं पायल मलिक को भी यहाँ पे डिफेंड करते हुए बोलूं तो एक सिंपल सी बात ये भी है कि पायल मलिक के सामने आपने पिक्चर रखी है कि उनकी फ्रेंड, हालांकि फ्रेंड की बात कर रहा हूं, उनकी ही फ्रेंड के बारे में कोई अंदर गलत बात कर रहा है, ठीक है, या बहन बोल लो, या अरमान मलिक की वाइफ, सेकंड वाइफ के बारे में, चलो फैमिली बोल लेते हैं, उनकी फैमिली के बारे में कोई गलत बात हो रही है, बार बार उन्हें प्रोमोज में दिख रहा है, लोग उन्हें एग्रीवेट करने के लिए लाखों हैं, तो पायल मलिक का अंदर जाके बात करना जस्टिफाइड है, कोई दिक्कत नहीं। पर वो बात ही अगर गलत कर दी जाए तो वहां पे आप पायल मलिक को हेट देना चालू कर देते। तो मेरा मानना सिर्फ इतना है कि प्लीज डोंट गिव हेट आइदर टू विशाल आइदर टू पायल मलिक। अगर हेट देनी है तो बिग बॉस को दो, जो कि डिजर्व करता है ये कलेश कराना, बिकॉज ऐसा कोई मेजर बात नहीं थी जिसके ऊपर ये बवाल छिड़ा है। और रही अरमान के थप्पड़ मारने की बात, कहीं ना कहीं मैं उसे गलत भी बोल सकता हूं, कहीं ना कहीं सही भी बोल सकता हूं। लेकिन अगर मैं बात करूं विशाल की, तो भाई देखो, अब इसको अगर आप अभद्र कमेंट करते हो, अगर इस बात को हम सामाजिक तौर पे खड़ा कर दें कि भाई किसी और की बहन बेटी के बारे में गलत कैसे बोल सकता है, जो अरमान भाई को मैंने बोलते हुए देखा है,
तो भाई अरमान भाई, विचार हर किसी के होते हैं, कोई ना कोई इंसान किसी ना किसी के बारे में कोई ना कोई विचार रखेगा, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि आप उसको दुनिया के सामने कैसे प्रेजेंट आउट करते हो। अब जैसे अगर देखा जाए तो अरमान मलिक भाई अपनी फर्स्ट वाइफ की फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में आए और इन्होंने शादी भी करी। अगर इसको हम सभ्य तरीके से देखें तो उन्होंने बड़े सभ्य तरीके से इसको हैंडल करा, लेकिन अगर हम दुनिया के पर्सपेक्टिव से जाएंगे ना तो इसके ऊपर बहुत बड़ा बवाल क्रिएट हो जाएगा। तो हम इसी वे में चलते हैं कि विशाल ने एक बात बोली जो कि एक नॉर्मल वे में उसने अपने दोस्त से बात करी कि लड़की सुंदर है। दूसरी चीज सभ्य वे ये था कि जाके सामने से लड़की को भी बोलता, वो भी बुरा लगता। क्या बोलता भाई, तुम लोग बार बार ये बात बोल रहे थे कि विशाल को सामने जाके मुंह पे बोल देना चाहिए था। एक बात बताओ, सामने जाके किसी की बीवी को ये बात बोलेगा कि भाई आप बहुत सुंदर हो, हैं? मतलब कौन सी दुनिया में जी रहे हो, अमेरिका है? तो वही एक चीज है ना। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को किसी को हेट देना चाहिए और ये मुद्दा यहीं पे खत्म कर देना चाहिए, सीधी सी बात है। थप्पड़ मारने की जहां तक बात आती है, वॉयलेंस इस शो के प्रावधान में नहीं है, तो उस बेस पे अरमान को बाहर किया जा सकता था। बट अगर एक बंदा वॉयलेंट है, सामने घर वालों ने भी उस बात को जस्टिफाई करते हुए अरमान को अंदर रखा है, तो मेरे ख्याल से उनका घर के अंदर रहना ठीक है। तो अभी यहां से इस कंट्रोवर्सी को खत्म करके आगे बढ़ना चाहिए। आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद।